सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले एक एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर यू हाओ, सांशी और बाकी सभी के साथ सीधा व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में यू हाओ सभी को अपनी भुनी हुई मछली खिलाने के लिए बैठ जाता है। साथ ही हम यहाँ पर ब्रदर सांशी और यहाँ पर उसके सीनियर ब्रदर के बीच एक कमाल के मुकाबले को भी देखते हैं। इसी के साथ ही ये लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक का जो बेटा था वो यू हाओ के बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही बताता है कि ये वही हुआ यू हाओ है जिसने की स्पिरिट पगोड़ा को फॉर्म किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो यहाँ पर यू हाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि आखिर तुम्हारी स्किल्स कैसे काम करती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाओ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को यूज करता है और यहाँ पर इसकी टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यू हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से बताने लगता है कि अगर कोई टाइटल लेवल का दाउनू मेरी मदद करे और मुझे उड़ाकर 5000 मीटर की दूरी तक ले जाए, जिसके बाद मैं यहाँ पर इनकी जो सोल गाइडिंग टूल्स हैं उन्हें बाईपास करके इनके अंदर घुसपैठ कर सकता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर इनके जितने भी सोल डिटेक्टिंग टूल्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। साथ ही वो बताता है कि मैं मिंगदो माउंटेन में जाकर वहाँ पे भी घुसपैठ कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी बात सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि तुम जो कह रहे हो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 5000 मीटर के ऊपर तक फ्लाई करना एक सोल मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिन है, साथ ही जो टेम्परेचर है वो -150 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये कंडीशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक अल्टीमेट दाउलू भी वहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बात सुनकर जो सांशी होता है वो भी यू हाओ से कहता है कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि 5000 मीटर बहुत ज्यादा है, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। कि तभी यू हाओ इनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मैं एक आइस एट्रीब्यूट वाला सोल मास्टर हूँ और मेरे लिए ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है, चिंता मत करो, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। और रही बात उस थिन एयर की, तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर यू हाओ सांशी की तरफ देखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कहने लगता है कि ठीक है फिर यू हाओ, हमें तुम पर पूरा यकीन है। और फिर वो यहाँ पर वाइन के कप को उठाकर यू हाओ को उसके मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। लेकिन यू हाओ को यहाँ पर उस कप को देखते साथ ही अपनी मदर की याद आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर वो नॉर्मल हो जाता है। कि तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक उससे कहने लगता है कि तुम स्टारलू एम्पायर से बिलोंग करते हो, है ना, तो बताओ आखिर एग्जैक्टली तुम्हारा होम टाउन कहाँ पे है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही यू हाओ एक लंबी सांस लेता है। कि तभी हम यहाँ पर लुअली को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद यू हाओ बताने लगता है कि असल में मैं स्टारलू सिटी के एक बहुत ही छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं कि मैं यहाँ पर उसे मेंशन करूँ। लेकिन हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखते हैं जो कि हैरान हो जाता है ये सुनकर और कहता है कि यार कि एक छोटा सा मामूली सा काऊ तुम्हारे जैसे टैलेंटेड को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। सच में ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। कि तभी यहाँ पर उसका बेटा कहने लगता है कि असल में ये इसलिए है क्योंकि श्रेक एकेडमी के पास बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर यू हाओ इन सभी की बात को काटते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा वक्त जाया किया। जिस पर योर हाइनेस आगे आते हुए कहने लगती है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। और दूसरी चीज ये कि हमें बहुत ही केयरफुल होकर सब कुछ प्लान करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो मिशन है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो बेहतर यही होगा कि क्यों ना आप लोग आज रात थोड़ा आराम कर ले। जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ भी मान जाता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हाओ अपने रूम से जैसे ही बाहर आता है तो उसे यहाँ पर दूसरी साइड पे मिस टांगू टांग यानी कि वांग डोंगर दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर बैठकर तारों को निहार रही थी। और फिर यू हाओ उसे देखकर इसके पास जाने लगता है और यहाँ पर मिस टांगू टोंग को ऐसे बैठा हुआ देखकर वो कहने लगता है कि लगता है कि जो मिस टांगू टोंग है उन्हें भी तारों को ऐसे देखना बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर उसे पलट जवाब देते हुए मिस टांगू टोंग कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो तारे हैं ये तुमसे बिलोंग करते हैं, तो क्या मैं इन्हें नहीं देख सकती। जो सुनकर यू हाओ स्माइल करता है और यहाँ उसके पास आकर बैठ जाता है। कि तभी यहाँ पर मिस टांगू टोंग उसे कहने लगती है कि एक बात बताओ, क्या तुम जो करने जा रहे हो वो सही है? क्या तुम्हें अकेले ही मिंगदाओ माउंटेन वाले मिशन पे जाना चाहिए? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर यहाँ पर यू हाओ से कहने लगता है कि अगर इस वक्त मेरे साथ डोंगर होती तो मेरे लिए सिचुएशन और ज्यादा आसान हो जाता, और ये जो मिशन जिस पर मैं जा रहा हूँ ये मेरे लिए इसी बाएं हाथ के खेल जैसा होता। हमारी जो मार्शल स्किल्स है ये बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, और अगर वो यहाँ पर होती तो कितना कुछ बदल चुका होता। यहाँ
यहाँ पर ये बात सुनकर मिस टांगू टोंग कहने लगती है कि जब देखो तब तुम बस डोंगर डोंगर ही करते रहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कोई नहीं चलता? तुम्हारी इस रोमांटिक स्टोरी को मैं सुन कर ना पूरी तरीके से पक चुकी हूँ। बीते कुछ दिनों से जब से तुमसे मिली हूँ तुम बस डोंगर डोंगर किए जा रहे हो। जिस पर यूहा सीरियस लुक के साथ कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं सच में डोंगर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर आज यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरे पास वाकई में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसी के साथ यूहा आगे बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी सोल पावर है वो आपस में मर्ज हो सकती है। जो सुनकर यहाँ पे वो भी हैरान थी और कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर यूहा कहता है कि मैं अगर तुम्हें सीधी भाषा में कहूँ तो वो ये कि मुझे सच में ये लगता है कि हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम अपने मार्शल सोल को आपस में फ्यूज कर सकते हैं। तो बताओ क्या तुम ये करना चाहती हो? क्या सिर्फ एक बार के लिए? और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फ्यूचर में हम जब भी हमारे दुश्मन के अगेंस्ट इसका यूज करेंगे तो हमारी जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर दो सेज मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करते हैं तो तुम्हारी जो मार्शल सोल है अगर उसके साथ ये कंबाइन हो जाए तो इससे हमारी पावर इस हद तक इंक्रीज हो जाएगी जिससे मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जिस पर हम देखते हैं कि मिस टांगू टोंग भी मान जाती है और कहने लगती है कि मैं बस इसलिए मान रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी भुनी हुई मछली बनाई थी, तो मेरी इस हाँ का तुम उल्टा सीधा मतलब मत निकालना। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग एक कैंप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर आकर मिस टांगू टोंग कहने लगती है कि ठीक है फिर हम यहीं से शुरुआत करेंगे और फिर वो अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए यूहाओ की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देती है और यूहाओ इसे देखकर स्माइल करते हुए अपने हाथ से उसके हाथ को होल्ड करता है। इसी के साथ ये लोग मार्शल सोल स्किल्स को फ्यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुछ ऐसी हलचल होती है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर छिटक जाते हैं, जो देखकर यूहाओ भी शॉक्ड था और फिर वो कहने लगता है कि शायद मैंने इस बार कुछ मिस्टेक की है, इसी वजह से हम कामयाब नहीं हुए, चलो हम दोबारा ट्राई करते हैं। और फिर ये लोग दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें बस नाकामी हाथ लगती है। और यहाँ पर इतनी बार कोशिश करने के बाद फाइनली यूहाओ को एहसास हो जाता है कि भले ही उसके सामने इस वक्त जो है वो उसकी मिस डोंगर है, लेकिन इसमें अब वो पहली वाली बात नहीं रही। यहाँ पर यूहाओ बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है कि तभी यहाँ पर मिस टांगू टोंग उसके करीब आकर कहने लगती है कि सोल फ्यूजन कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि हर कोई इसे अंजाम दे सकता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उसके करीब जाने लगती है और कहने लगती है अगर हमारे बीच कोई कनेक्शन होता तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी ये चीज सबसे पहले फील होती? तुम्हें इतने ज्यादा हाई होप्स रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पर जो है यूहाओ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर मिस टांगू टोंग उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूहाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदासी भरी वाली आवाज के साथ कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बिट्रे किया। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिस टांगू टोंग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान थी और वो यहाँ पर अपने मन में कहती है कि अभी अभी इसने जिस वे में मुझसे बात किया, क्या वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो मार्शल सोल्स है वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और जिस वजह से मेरा दिल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दुख रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो जंगल की तरफ वो दौड़ रहा था और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था और वो बारिश के पानी में भीगते हुए और रोते हुए कहने लगता है कि डोंगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? जिस टांगू टोंग से मैं बात करता हूँ वो मेरी डोंगर नहीं है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। इसी के साथ वो यहाँ पर मिस टांगू टोंग यानी कि डोंगर की पुरानी मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जहाँ पर हम डोंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूहाओ से कहने लगती है कि यूहाओ मैं तुम्हारी सच में वाइफ बनना चाहती हूँ। और ये सीन याद करके यूहाओ और ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता और वो पहाड़ की चोटी में जाकर रोते हुए बारिश के पानी में कहने लगता है कि डोंगर आखिर तुम हो कहाँ? इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस टांगू टोंग रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर वो यूहाओ को देखती है और उसे देखते साथ ही उसे पिछले रात हुए वो इंसिडेंट याद आता है और उसे अब यहाँ पर यूहाओ की फिक्र होती है और अपने मन में कहती है कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि आखिर ये कैसा है। जिसके बाद मिस टांगू टोंग यूहाओ के पास जाकर उसे खैरियत पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर यूहाओ उसे ठीक से जवाब नहीं देता और बस बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरफ से बात करके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिस टांगू टोंग को ये चीज बहुत ही ज्यादा रूड लगती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? जस्ट बिकॉज कि हमारी जो मार्शल सोल है वो आपस में फ्यूज नहीं हुई, ये मेरे साथ अब बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। न जाने आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कि तभी यहाँ पर नैनैन आ जाती है और वो भी यहाँ पर यूहाओ को इतना ज्यादा अपसेट देखकर मिस टांगू टोंग से पूछती है कि एक बात बताओ,
आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह इसका चेहरा उतर गया, जिस पर टांग वुडोंग उससे बताने लगती है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को ये लगे कि उसके साथ जो सामने वाला बंदा खड़ा है उसकी मार्शल सोल स्किल्स उसके साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो सकती है और वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन फिर ये लोग ट्राई करते हैं लेकिन अगले ही पल ये लोग नाकाम हो जाते हैं। और ऐसे ही बार बार जब इन्हें नाकामी हासिल होती है तो क्या इस वजह से दूसरे वाले बंदे का दिमाग खराब हो सकता है? क्या वो इस हद तक अपसेट हो सकता है कि किसी से सही से बात तक करना छोड़ दे? यहाँ पर मिस टांग वुडोंग की इतनी गोल गोल बातें सुनकर नैनैन कहने लगती है कि तुम वाकई में यूहाओ की बात कर रही हो ना? तुम ये कह रही हो कि यूहाओ और तुम्हारे बीच मार्शल सोल का फ्यूजन नहीं हो पाया है ना? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है, जो सुनकर नैनैन कहने लगती है कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और इसका मतलब तो फिर ये है कि हम सब ने जो भी प्लानिंग किया था वो सब भी अब खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर टांग वुडोंग कंफ्यूज होती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर नैनैन, पहेलियों में बातें करना बंद करो और मुझे बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर नैनैन उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है कि टांग वुडोंग, हमें माफ करना कि यूहाओ की वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो गई। असल में ये मार्शल सोल फ्यूजन यूहाओ के लिए बहुत बड़ी चीज है। जिसके बाद वह यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जब यूहाओ पहली बार श्रेक एकेडमी में आया तो तब उसकी मुलाकात अपने रूममेट वांग डोंग से हुई और यहाँ पर उसके साथ यूहाओ इस हद तक घुल मिल चुका था कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि कभी ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, उन्होंने साथ में स्टडी की और अपने लिए बहुत सारा नाम कमाया और हर जगह इनके चर्चे बहुत होते थे और इन दोनों ने साथ मिलकर उस चैंपियनशिप को भी जीता था, जिस वजह से ये और ज्यादा फेमस हो गए। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती रही और इन दोनों ने कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी के टूर्नामेंट में भी इन दोनों ने साथ मिलकर हिस्सा लिया और जहाँ पर इन दोनों ने अपना जलवा कायम रखा और हमारी एकेडमी के लिए उन लोगों ने इस चैंपियनशिप को भी जीता। जिसके बाद इन्हें श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स का खिताब भी दिया गया और ऐसे ही वक्त बीतता गया और सभी लोग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। लेकिन फिर सी कोर्ट के उस फेट इवेंट में यूहाओ को ये पता चला कि असल में वांग डोंग एक लड़की है और ये बात जानने के बाद यूहाओ बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच प्यार हुआ और जल्द ही ये दोनों कपल के रूप में और ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन फिर यूहाओ को पता चला कि असल में डोंगर को एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए यूहाओ को सनसेट फॉरेस्ट में भी जाना पड़ा और यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाने के बाद यूहाओ को कुछ रेयर ट्रेजर्स मिले, जिस वजह से वो वांग डोंगर की जान बचा पाया। हालांकि इससे वांग डोंगर की जान तो बच गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाचार और इस हद तक कमजोर हो गई कि वो चल फिर तक नहीं सकती थी। लेकिन ऐसी मेंटल सिचुएशन में भी यूहाओ हम सभी को एलाइट टूर्नामेंट तक लीड करते हुए ले गया। लेकिन फिर सन एंड मून एम्पायर ने हम पर बहुत ही सडन अटैक किया जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी, जिस वजह से हम सभी लोग पूरी तरीके से कॉर्नर हो गए और फिर यूहाओ की जान बचाने के चक्कर में यहाँ पर वांग डोंगर ने अपनी कुर्बानी दे दी और वो कोमा में चली गई। लेकिन फिर तुम आई और तुम्हें देखते साथ ही हमें ये लगा कि शायद यूहाओ के पास उसकी डोंगर वापस आ गई है। जो सुनकर यहाँ पर मिस टांग वुडोंग हैरान हो जाती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूहाओ और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर यूहाओ सभी को बता रहा था कि ये जो पॉइंट एरिया आप देख रहे हैं ये मिनदाओ माउंटेन की सबसे हाईएस्ट रेंज है और अगर मैं इससे ब्रेक थ्रू कर जाता हूँ तो मैं सन एंड मून एम्पायर की जितनी भी आर्मी है उन सभी की डिप्लॉयमेंट को बहुत आसानी से देख सकता हूँ, जिसके बाद हमें हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और अच्छा मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ के इस स्ट्रेटजी को सुनते साथ ही जो योर हाइनेस होती है उसका चेहरा उतर जाता है और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि असल में यूहाओ तुम्हारा ये जो प्लान है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिस जगह पर तुम जाने की बात कर रहे हो वो हमारा भी एक बहुत बड़ा मकसद रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर जाने नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसे कि हम टाल नहीं सकते। जिस पर यूहाओ रिएक्ट करते हुए कहता है कि पर आखिर आप मुझे जाने क्यों नहीं देना चाहते। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक बताने लगते हैं कि असल में उस जगह पर हमने हमारे 200 से भी ज्यादा सोल सेजेस मास्टर्स को खोया है और अब हम यहाँ पर एक और कुर्बानी नहीं दे सकते। यहाँ पर ये सुनते साथ ही यूहाओ भी हैरान था कि तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे बताने लगते हैं कि तुमने उसी लेजेंडरी रीपर टावर के बारे में तो सुना ही होगा और वो खतरनाक वेपन एक झटके में आधे से ज्यादा आर्मी को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार सकती है और वही वेपन वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सभी लोग थोड़े हैरान थे, लेकिन तभी यहाँ पर यूहाओ कहता है कि असल में मुझे बहुत पहले से ही आइडिया था कि सन एंड मून एम्पायर ने यहाँ इस जगह पर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को डिप्लॉय किया है, लेकिन मेरे पास मेरे अपने प्लान्स हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन लोगों ने ऑलरेडी अपने उसी सोल टूल का यूज करके हमारी स्टार एम्पायर के जो सोल्जर्स हैं उन्हें जान से मारने के लिए यूज कर लिया है और इस वक्त ये लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं यहाँ
पर आकर इनके बीच में घुसपैठ करने वाला हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये मूव इन्हें आगे चलकर पूरी तरीके से हैरान करके रख देगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक फिर भी कन्विंस नहीं होता और वो यू हाओ से कहने लगता है कि मुझे फिर भी लगता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या हम कोई और रास्ता यूज नहीं कर सकते? जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि जो सोल रीपर टावर है सही मायने में सबसे बड़ा खतरा तो वो है। इसी दौरान यू हाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं 80% श्योर हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ के इतने ज्यादा कन्विंस करने की वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, पर एक सोल्जर होने के नाते मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी जाने नहीं दे सकता। यहाँ तक कि अगर मुझे अपने आप को एक चारे के तौर पर यूज करके अपनी जान देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। तो यू हाओ बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए क्या करें? जिस पर यू हाओ बताने लगता है कि मैं अब जो आप सभी को बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन इस काम को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल तरीके से टैक्टिकल प्लानिंग्स करनी होगी। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि स्टार ल्यू एम्पायर सन मून एम्पायर पर एक फेक अटैक करे जिस वजह से इन सभी का अटेंशन उस तरफ चला जाए। इसी के साथ यू हाओ अपना यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन करने लगता है और उसे ऐसे वर्क में बिजी होता हुआ देख कर मिस टांग वुटोंग यहाँ पर अपने मन में कहने लगती है कि क्या वो सच में ये सारा काम अकेले करने वाला है। पर तभी उसे ननैन की कही वो सारी बातें याद आती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि जैसा कि ननैन ने इसके बारे में मुझे बताया तो वो सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज सुबह बहुत ही खराब मूड में था, तो क्या ऐसे मूड के साथ वो ये सब कुछ हैंडल कर पाएगा। पर तभी यहाँ पर ये सारी बातें सोचते साथ ही जो मिस टांग वुटोंग है वो अपने आप से सवाल करती है कि आखिर मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है, इसकी सेफ्टी को लेकर मैं इतनी ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो रही हूँ। कि तभी हम देखने की सुबह से शाम हो जाती है और फिर यू हाओ यहाँ पर अपनी सारी प्लानिंग्स को उन्हें बता देता है। साथ ही वो बताने लगता है कि इस पॉइंट पर मुझे कुछ एरियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जिस पर मिस टांग वुटोंग आगे आते हुए कहने लगती है कि ये काम मैं करूंगी, जो सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान थे। और तभी यहाँ पर मिस टांग वुटोंग बताने लगती है कि जो टाइटल दावलू है वो ऑलरेडी अपने मिशन की वजह से बिजी है लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी में मेरी मार्शल सोल फ्लाइंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। जिसके बाद बारी आती है सिस्टर गुई की सेराफिंग एंजल्स की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी ये जो मार्शल सोल है ये आसमान में बहुत ज्यादा ग्लो करेगी जिस वजह से सभी का ध्यान हम पे आ जाएगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सांशी भी उसकी तारीफ करता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है फिर हम आज रात ही आगे बढ़ेंगे। जिस पर यू हाओ और बाकी सब मान जाते हैं और वो टांग वुटोंग से कहने लगता है कि ठीक है फिर हमारी जो एरियल सपोर्ट होगी उसमें तुम सबसे फर्स्ट लाइन में खड़ी होगी और मिस गुई यहाँ पर हमारी सेकंड लाइनर में होगी। जिसके बाद थर्ड फोर्थ यहाँ पर मेरा सेकंड ब्रदर सीनियर सिस्टर और बाकी सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे और वो लोग मुझे ग्राउंड से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जिसके बाद यू हाओ सभी से कहता है कि सभी लोग 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लो और पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, जैसे ही सूरज डूबेगा हम अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाएंगे। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाओ मैदान में उतर जाता है और पीछे से मिस टांग वुटोंग भी उसे आकर देखती है लेकिन यू हाओ पलट के इसकी तरफ देखता भी नहीं, जो देखकर मिस टांग वुटोंग अपने मन में कहती है कि न जाने इस लड़की की आंखों में ऐसा कौन सा दर्द है जो कि ये छिपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे वो यहाँ मेरे दिल तक फील हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर मिस टांग वुटोंग उसे ही देखे जा रही थी कि तभी रात हो जाती है और यहाँ पर जो लोग फेक अटैक करने वाले थे वो सभी यहाँ पर सोल्जर्स भी रेडी थे। साथ ही यहाँ पर हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी देखते हैं जहाँ पे वो भी इस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। साथ ही उस फेक अटैक का आगाज भी हो जाता है और सभी के सभी सीधा मिंगडो माउंटेन रेंज की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर हम लुओ ली को भी देखते हैं जैसे कि यू हाओ यानी कि अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी लेकिन फिलहाल के लिए वो उसे रोक नहीं सकता था। कि तभी यहाँ पर जैसे यू हाओ सभी से कहता है कि ठीक है फिर अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, कि तभी सांशी से रहा नहीं जाता और वो यू हाओ को रोक कर उसके गले लग जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि मेरे भाई तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा। साथ ही यहाँ पर मिस ननैन और बाकी सब लोग भी यू हाओ से कहते हैं कि यहाँ पर अपना खास ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ इन सभी को अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। कि तभी लुओ ली यू हाओ से कहता है कि मेरे भाई आखिर तुम क्या करना चाहते हो, इतने बड़े अटैक से तो सभी को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। जिस पर यू हाओ स्माइल करते हुए कहने लगता है कि हाँ, आज ये जो बड़ा सा शो मैं करने वाला हूँ उसके जरिए से मैं सन एंड मून एम्पायर की हर एक डिफेंसिव लाइन का पता लगा लूंगा। और मेरी बात याद रखना, मैं जब यहाँ पर वापस आऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट
पेन लेकर ही वापस आऊंगा। यहाँ पर यू हाओ की ये बात सुनकर लुओ ली कहता है कि क्या तुम ये काम अकेले करने वाले हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर यू हाओ लुओ ली से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद यू हाओ आगे बढ़ जाता है और व्हाइट टाइगर ड्यू उसके करीब आकर कहने लगता है कि प्रिंसेस जियो जियो, शुआनजी डाओलू और मैंने, हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे सिक्योरिटी रीजन के चलते मैं खुद तुम्हें वहाँ ऊपर तक एस्कॉर्ट करने वाला हूँ। जिस पर यू हाओ मान जाता है और ये लोग सेकंड्स में ही तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इन्हें जाता हुआ देखकर टांग वुटोंग को यू हाओ की फिक्र हो रही थी। साथ ही उसे पिछली रात का वो सीन याद आता है जहाँ पे उसने यू हाओ को इतना